अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद मुकर्रम कासमी। मेरे यूट्यूब चैनल MM कासमी कंप्यूटर पर आप तमाम हजरात का खैर मकदम है। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं इन पेज के एक नए सबक के साथ, एक नए ट्यूटोरियल के साथ, जिसमें आज मैं आप हजरात को बताने वाला हूं कि इन पेज के अंदर इस तरह से गोल बॉक्स में किस तरह लिखते हैं। बहुत सारे व्यूअर्स और बहुत सारे साथी ये सवाल करते हैं, कुछ नए साथी हैं और कुछ पुराने साथी हैं। उनका ये सवाल होता है कि इन पेज के अंदर गोल बॉक्स में किस तरह लिखा जाए। तो आज मैं इसी सोल्यूशन को लेकर हाजिर हुआ हूँ, इसी चीज को बताने के लिए आज मैं आया हूँ। तो मेरा आज का वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें ताकि आप इस चीज को अच्छी तरह समझ सकें कि गोल बॉक्स में किस तरह लिखा जाता है। चलिए मैं सबक शुरू करता हूँ। सबक शुरू करने के लिए मैं एक नया पेज लेता हूँ, नई फाइल लेता हूँ। यहाँ पर नई फाइल ली, यहाँ पर एक बॉक्स बनाना है हमें, टेक्स्ट बॉक्स। ये वाला बॉक्स बनाना है, ये वाला टेक्स्ट बॉक्स। ये नीचे का टाइटल टेक्स्ट बॉक्स है और ऊपर का जो है टेक्स्ट बॉक्स है। तो हमें ये टेक्स्ट बॉक्स बनाना है और इसको बनाने के बाद इसमें हम सिंपली कुछ भी लिख लेंगे। कुछ भी लिखने के बाद हम पिक टूल पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हम इसको सिलेक्ट करेंगे। तो अभी एक प्रॉपर्टी बार जो आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, लाइन एडिटिंग रिबन बार आ जाएगा, जो कि आपने लाइन एडिटिंग रिबन बार के सबक में इन तमाम चीजों को आपने पढ़ लिया है कि इससे क्या होता है, इससे क्या होता है और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है। तो हमें जो है आज सीखना है कि इस बॉक्स को हम गोल कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हम सिंपली फॉर्मेट मेनू में जाएंगे और ऑब्जेक्ट में जाएंगे। देखिए, ऑब्जेक्ट एक्टिव उस वक्त होता है जब हम बॉक्स बनाने के बाद बॉक्स को सिलेक्ट कर लें। इसकी अलामत ये होती है कि बॉक्स के सिलेक्ट होने के बाद इसके चारों तरफ नोट्स आ जाते हैं। ये 3 नोट्स ऊपर हो गए, 2 बीच में हो गए, 3 नीचे हो गए। इस तरह से जब नोट्स आ जाए तो समझो हमारा बॉक्स सिलेक्ट है। देखिए, इसको सिलेक्ट अगर ना करें और फिर फॉर्मेट मेनू में जाए तो ये ऑब्जेक्ट मेनू है, एक्टिव नहीं है। इस पर हम कितना भी क्लिक करते रहे कोई असर पड़ने वाला, कोई फर्क पड़ने वाला इस पर नहीं है। तो हम बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट मेनू में जाएंगे और अभी ऑब्जेक्ट मेनू एक्टिव हो गया, इस पर जाएंगे। और देखो, यहाँ पर वो तमाम चीजें हैं जो आप यहाँ पर सीख चुके हैं और पढ़ चुके हैं लाइन एडिटिंग रिबन बार के बारे में। जो यहाँ शुरू में था कि बॉक्स को इधर उधर कैसे करें, वो यहाँ पर आ गया। बॉक्स की लंबाई चौड़ाई कितनी करनी है, जैसा कि आपने यहाँ देखा था, तो वो तमाम चीजें यहाँ पर आ गई हैं। तो ये तो आप जानते ही हैं कि बॉक्स को लंबा और चौड़ा, यानी बॉक्स को जो साइज दिया जाए वो किस तरह दिया जाए। तो यहाँ पर से भी साइज दे सकते हैं और यहाँ से भी साइज दे सकते हैं। इसी तरह कॉलम कितने लेने हैं बॉक्स में, एक कॉलम लेना है, 2 कॉलम लेने हैं, ये तमाम चीजें वही यहाँ पर आ गई हैं। इसी तरह यहाँ पर कलर कैसा लेना है, ये तमाम के तमाम चीजें वही हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इन चीजों को हमें आज नहीं देखना, हमें जो आज देखना है कि बॉक्स को गोल किस तरह किया जाता है। तो इसका सबसे आसान तरीका, यानी ये बहुत आसान है गोल बॉक्स में लिखना। हमने बॉक्स बनाया, चलिए मैं एक मरतबा और बनाकर आपको दिखा देता हूँ। इसको डिलीट करेंगे और सिंपली हम यहाँ पर हमारा एक कर्सर मौजूद है, टेक्स्ट बॉक्स पर जाएंगे। ये वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है इस पर जाएंगे और एक बॉक्स बना देंगे। इस तरह से ये बॉक्स बना लेंगे और बॉक्स को बनाने के बाद हम पिक टूल पर एक मरतबा क्लिक करेंगे और फिर इस पर क्लिक कर देंगे ताकि ये सिलेक्ट हो जाए। ये सिलेक्ट हो गया। इसको सिलेक्ट करने के बाद हम फॉर्मेट मेनू में जाएंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे और ऑब्जेक्ट में जाने के बाद ये डायलॉग बॉक्स खुलकर हमारे सामने आएगा। तो यहाँ पर जो ये ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये वाला, यहाँ पर ये वाला इलिप्टिकल ऊपर जो टिक लगी हुई है, ये रेक्टेंगल पर टिक लगी हुई है। हम इलिप्टिकल पर टिक लगाएंगे और सिंपली इसको ओके कर देंगे। ये देखिए, बॉक्स जो है गोल होकर हमारे सामने आ गया है। अब हमें इसमें कुछ लिखना है तो हैंड टूल पर जाएंगे और इसमें अब हम कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए मैं लिखूंगा नहीं, वक्त ज्यादा नहीं है, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं जो है यहाँ से इसको कॉपी करूंगा और
इसको वहां पर पेस्ट कर दूंगा। आसानी के साथ यहाँ पर ये लिखा गया, गोल बॉक्स में बहुत अच्छी तरह और बहुत आसानी से लिखा गया है। तो इसके ऊपर यहाँ बिस्मिल्लाह वगैरह लिखनी है, तो चलिए मैं लिखूंगा नहीं, मैं यहीं से कॉपी कर देता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट प्लस टैब से आप दूसरी फाइल में जा सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट प्लस टैब से आप दूसरी फाइल में जा सकते हैं। मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया और कंट्रोल प्लस आल्ट दबाकर सी दबाएंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। एक मरतबा एंटर कर देंगे, इसके बराबर में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का सबक आपको समझ में आ गया होगा और आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत जल्द इनपीएस का कोर्स पूरा होने वाला है। इसके बाद इंशाअल्लाह फौरन डायरा शुरू किया जाएगा। उसकी भी कुछ वीडियोस बन चुकी है और आगे इंशाअल्लाह उसको प्रॉपर तरीके से शुरू किया जाएगा। फिर उसके बाद फोटोशॉप वगैरह भी इंशाअल्लाह सिखाए जाएंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।